नमस्कार, सियासी गलियारे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं प्रदेश की राजनीति का हाल। हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से सियासी शब्द एक दूसरे पर छोड़ जा रहे हैं, किस तरीके से लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, खुद को हावी करने की कोशिश हरियाणा की राजनीति में की जा रही है, किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। प्रदेश में इस वक्त किसान आंदोलन का मसला सबसे ऊपर है, सबसे चरम पर है और इसके बाद ये आग जो प्रदेश में लगी है उसकी तपिश केंद्र तक भी महसूस की जा रही है। किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सरकार का पक्ष रखा, किसानों से बातचीत का ब्यौरा रखा, साथ ही कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। वो ये भी कह रहे हैं कि गेंद अब किसानों के पाले में है, क्योंकि किसान को ये बताना है कि वो बातचीत के लिए कब आगे आएंगे। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, तो बातचीत करने को तैयार। प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है। हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज भी कर दिया, लेकिन सरकार आज भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, कानून में संशोधन के लिए तैयार है और इसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि सरकार ने प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव किसानों के पास है। किसानों ने प्रस्ताव को खारिज किया, ये भी मीडिया से हमें पता लगा, पर अब भी यूनियन को कुछ कहना है तो सरकार से बातचीत की जा सकती है। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। किसानों की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव पर नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसानों की तरफ से बातचीत के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया, अगर कोई प्रस्ताव आता है तो जरूर हम बात करेंगे। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार। किसान और सरकार के बीच ना बनती बातचीत के बीच भी नरेंद्र सिंह तोमर का अगला बयान बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आशावान हूं, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। किसानों को गतिरोध को तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, किसानों को जरूर वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। अब सबसे बड़े सवाल के जवाब की तरफ रुख करते हैं। कृषि मंत्री से सवाल था कि क्या सरकार कानून वापस ले सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है? तो कृषि मंत्री ने जो कहा वो बेहद जरूरी था कि सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनमें से कोई कानून वापस हो जाए। देखिए, सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया,
किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया कि जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो वो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। किसानों की कई मांग है जिसे सिलसिलेवार तरीके से सुनने और समझने की जरूरत है, और ये भी समझना और सुनना जरूरी है कि सरकार और कृषि मंत्री का जवाब किसानों के मुद्दे पर क्या है। किसानों की मांग, सरकार का जवाब। मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020। फसल की कीमत तय करने को लेकर विवाद संभव। विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठा सकती है। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। कि न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। पराली पर जुर्माने से नाराज किसान। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, जिसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ सकती है। जो ट्रेडर है, आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। किसानों को नामंजूर बिजली बिल 2020। फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। किसानों को सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था, तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया, एमएसपी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है। इन सभी मांगों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील करते हुए कहा, आंदोलन से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अभी तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान न हो, न सरकारी संपत्ति का और न लोगों का। इस बात का ध्यान भी किसानों को रखना है। आशा करता हूं कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है। सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये न हो, यह भी चिंता यूनियंस को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए। वहीं कृषि मंत्री ने न्यूज़पेपर की एक कटिंग को दिखाते हुए कहा, किसानों की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसानों की मांग एपीएमसी की हो सकती है, लेकिन ये डिमांड किसानों की हो ही नहीं सकती। आंदोलन में हो रही पोस्टरबाजी के लिए मैं किसान नेताओं के यूनियनों से कहना चाहता हूं कि इससे बचें, क्योंकि ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। किसानों पर एक बार फिर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और हर चीज पर बात करने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अब किसानों के हाथ में है कि वो बात करना चाहते हैं या आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्ट संदेश
तमाम किसान नेताओं को पहुंचा दिया गया। इधर सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर यह साफ कर दिया कि अभी किसान बीजेपी के किसी भी मंत्री के आवास का घेराव नहीं करेंगे। वहीं किसानों ने सरकार को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सारे हाईवे लेकिन बंद किए जाएंगे। नहीं अभी नहीं कुछ वो उस पर नहीं फैसला हुआ। सर नया बातचीत का न्योता मिला है आप लोगों को सरकार की तरफ? नहीं अभी कोई नहीं। कब आप मैसेज वो देंगे? जब मैसेज देंगे तो उसके बाद आपने अपना रिटर्न जवाब दे दिया जो प्रस्ताव भेजा गया था? नहीं वो बात हो चुकी खत्म, हमने वो रिजेक्ट कर दिया उसका जो नोट था। रिटर्न में भी कोई जवाब अरे दिया भाई गया? बात पहले दे चुके हैं सब कुछ। रेल का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, रेल रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं। जी, तो जो लोग 12 तारीख को रेल से यातायात करेंगे उनके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि रेल को रोकने का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी इरादा किसानों की तरफ से किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार चौथे कानून की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा है कि सरकार चौथा कानून लेकर आए। साथ ही सरकार पर निशाना साधा उन्होंने और अभय चौटाला को भी आड़े हाथों लिया। किसानों पर अब राजनीति तेज हो गई है और वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। एक तरफ किसान परेशान हैं और पिछले कई दिनों से बॉर्डरों पर है, तो दूसरी तरफ राजनेताओं की बयानबाजियां भी चरम पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार चौथे कानून की बात कर रहे हैं। एक बार फिर रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार चौथा कानून लेकर आए। जो किसानों की मांग है भाई एमएसपी गारंटी और वो किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि वो जो ये नए 3 कानून हैं ये किसानों के हित के नहीं हैं। अब मैंने शुरू में कहा था 14 अगस्त को मेरा ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा था, मैं 3 कानून लागू करें तो चौथा कानून भी बना के लाए सरकार कि एमएसपी से कोई भी कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां किसान विरोधी है और जेजेपी ने तो वोट किसी और का लिया और सपोर्ट किसी और को कर दिया। इसलिए हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, जिसमें ये तय हो जाएगा कि किसानों के असली हितैषी कौन है। किसानों की बात सुनने तैयार नहीं है सरकार, और आज भी एमएसपी होते हुए भी मंडियों में एमएसपी का भाव पूरा नहीं मिल रहा, किसान को पूरी खरीद नहीं हो रही। तो ये बीजेपी जेजेपी सरकार एक ही सरकार है, दोनों है, लेकिन ये एक है कि वो ये जरूर कहते हैं भाई वोट किसी की सपोर्ट किसी को। तो ये सामने आ गई, चेहरा बेनकाब हो गया। इसी वास्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हम लेके आएंगे उस टाइम पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ है कौन नहीं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला के किसान हितैषी बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, ये सबको पता है कि इन्हें लोग कितनी बड़ी किसान हितैषी है। अगर इन्हें लोग किसान हितैषी होती तो हरियाणा विधानसभा में उन्हें केवल एक ही सीट न मिलती। किसान ये कह रहे हैं कि सर जो हमारे मंच पे आए वो इस्तीफा देकर ही आए, आप क्या कहना चाहेंगे? मंच पे तो बुलाते नहीं, क्योंकि वो गैर राजनीतिक वो है, हमारा समर्थन है, बाकी समर्थन में जा रहे हैं और सभी जा रहे हैं। अभय चौटाला तो कहते हैं सर किसानों की विरोधी रही है हमेशा ही कांग्रेस, क्योंकि किसान हितैषी तो इन लोग ही है, चौधरी देवीलाल के। जब तो एक सीट आई है उनकी। कहते हैं राजनीति में वार पलटवार ना हो तो मसला अधूरा सा लगता है। किसानों का मुद्दा भी उसी दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ किसान संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों पर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इधर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का घेराव किया, साथ ही अपनी बात को उन्होंने बेबाकी से रखा। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि किसान कह रहे हैं जब ये बिल पास किए गए तब हमसे पूछा नहीं गया, आप नाम बताओ जिससे पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज से पहले भी इतने कानून बने हैं, क्या कभी किसी से पूछा गया है? जब एमएसपी लागू की थी तब किसानों ने क्या डिमांड की थी? अब किसान बार बार कह रहे हैं हमने कोई डिमांड नहीं की थी। अब ये कहने लग रहे हैं कि भाई हमारे से पूछा नहीं, तो किससे पूछे? उसका नाम बताओ जिससे पूछना था।
और आज से पहले मुझे बताओ कि किस किस ने कानून बनाते, किसी से पूछा? जब एमएसपी लागू की थी, जब किसानों ने डिमांड की थी। अब ये बार बार कह रहे कि हमने तो कोई डिमांड ही नहीं की ऐसे कानूनों की। कंवरपाल गुर्जर ने साफ किया कि एमएसपी तो जारी रहेगी, मंडियां भी जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद एक विकल्प और खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब शिकायत किस चीज की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक सरकार की बस चल रही है, उसके साथ प्राइवेट बस चल रही है। जिसका मन करता है सरकारी बस में बैठे और जिसका मन करता है वो प्राइवेट बस में बैठे। अब शिकायत किस बात की? एक बस सरकार की बस चल रही थी, उसकी बाद में साइड में एक प्राइवेट बस से भी कह दिया भाई आप भी चल लो, जिसका जी करा उसमें बैठ लो, जिसका जी करता नहीं बैठ लो। अगर इनको ये लग रहा कि हम एमएसपी पे बेचना चाहें तो ना जो उस मंडी में कौन कह रहा, आप एमएसपी भी बेचते रहो। लेकिन अगर कोई किसान अच्छा उत्पादन कर रहा, एक अच्छी क्वालिटी पैदा कर रहा, तो उसके लिए तो मौका मिलना चाहिए ना। कृषि कानूनों के विरोध में अवार्ड वापसी पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, यह गलत, एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने अवार्ड वापस किए जा रहे हैं। मैं तो उनको पहले ये कहूंगा कि जिनको ये अवार्ड मिले हैं उनको कुछ धनराशि भी सरकार की तरफ से दी जाती है, तो मेरी उनसे ये भी अपील है कि वो धनराशि भी इसी के साथ वापस कर दें। गलत है जिस प्रकार से ये एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाह रहे हैं कि भाई हमने अवार्ड वापसी। पहले तो मैं ये कहूँगा जो ने अवार्ड वापसी कर रखे राशि मिली है कुछ ना कुछ, तो वो राशि भी साथ ही कर देना वापस थोड़ी सी तो वो भी करे साथ वापस। अगर अवार्ड ही वापस कर रहे ना तो वो भी राशि वापस करें। कैबिनेट मंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा, आंदोलन का विपक्ष समर्थन कर रहा है और इन कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उनका कोई आधार नहीं है। विपक्षी दल तो बहुत बड़ी संख्या में सीए का भी ऐसी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष जो है ना, जो वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा, कोई आधार नहीं है। अभी आपने देख लिया। कंवरपाल गुर्जर ने किसानों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, साथ ही विपक्ष को लेकर सभी सवालों का बारीकी से जवाब दिया। अब देखना ये है कि इन बयानों पर कितने पलटवार होते हैं और किसान कितना कैबिनेट मंत्री की बातों को समझते हैं। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों के मुद्दे पर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही पश्चिम बंगाल में हुए जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की उन्होंने निंदा भी की। जी, इस खबर से रूबरू कराए हम आपको, लेकिन उससे पहले जरा आंदोलन से आगे बढ़ते हैं। और कुरुक्षेत्र जिला अधिकारियों की एक बैठक लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने की और कुरुक्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की जानकारी के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया। कुरुक्षेत्र जिला अधिकारियों की एक बैठक लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में पंचायत भवन में हुई, जिसमें कुरुक्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सांसद नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, हरियाणा सरकार की सबके घर में नल स्वच्छ जल योजना पर जोरों शोरों से काम चल रहा है और स्वच्छ भारत की दिशा में कुरुक्षेत्र में स्वच्छता के मामले में तेजी लाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया, उसके लिए भी अलग टारगेट हम सब के पास यहाँ पर आया है और उसके लिए हर घर में नल स्वच्छ जल, वो उसके तहत यहाँ पर काम वो हो रहा है, उसको भी जल्दी ही टारगेट पूरा। सर, स्वच्छ भारत के लिए क्या किया? स्वच्छ भारत के अंदर भी कुरुक्षेत्र के अंदर हमने अधिकारियों को कहा है कि इस गति को स्वच्छता को लेकर के और तेज किया जाए। 216वां इसका हमारा जो नंबर आया था कुरुक्षेत्र का, भी उसको कम किया जाए और स्वच्छता के अंदर कुरुक्षेत्र नंबर 1 स्थान के ऊपर आना चाहिए। सांसद सैनी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं अच्छी नहीं है।
इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो बुखड़ा गए हैं और आज उनको लगने लगा है कि हमारे नीचे से वो सीट जा रही है बंगाल के अंदर। सांसद नायब सिंह सैनी ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और किसानों को बरगलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बातचीत का दौर चलता रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये 3 कृषि कानून है ये किसान के हित में, किसान की मजबूती के अंदर है। अगर कहीं पर भी कोई शंका है, कोई भ्रम है, वो बातचीत के दौर से वो हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। ये किसान की आय बढ़ाने का सवाल है और उसके लिए इसके ऊपर बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई सुझाव विपक्ष के पास है, कांग्रेस के पास अगर कोई इसका अच्छा सुझाव हो भी जिससे इनकम बढ़े किसान की, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आप वो सुझाव दें, उसको हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार का व्यवहार लोकसभा के अंदर किया है और वो किसान के नाम के ऊपर तो बाहर राजनीति करते हैं आकर के, किसान को झूठ बोल करके उसको। हरियाणा के विकास में कई कार्य सरकार करा रही है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परियोजनाएं चल रही है, लेकिन हरियाणा की राजनीति इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसानों के इर्द गिर्द घूम रही है। जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट। जी हाँ, तो प्रदेश की राजनीति कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है और इस राजनीति को देख करके अभी तो यही कहा जा सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में किसानों का मुद्दा छाया हुआ रहने वाला है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है और लगातार दिल्ली के सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, सरकार की तरफ से अपनी बात कही जा रही है, लेकिन गेंद अभी भी किसानों के ही पाले में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमने प्रस्ताव भेजा है, उसका कुछ जवाब आए। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, बातचीत के लिए किसान आगे आए। चलिए, इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सोमवार के दिन सियासत की कुछ और खबरों के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।